औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्यूचर रावियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो बनाने का मकसद आपको जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। आप लोग जानते हैं कि कुछ एडमिशन की डेट गुजर चुकी हैं और कुछ एडमिशन के अप्लाई करने की डेट बाकी हैं, लेकिन इसके अलावा जो टेस्ट क्राइटेरिया होता है उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मुकम्मल दी जाएगी। जिन प्रोग्राम के, जिन क्लासेस के, जिन सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू होने उनकी भी आपको इंफॉर्मेशन अभी दी जाएगी। तो डियर फ्यूचर रावियंस, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहां पर गूगल पे जाके GCUL लिख देना है। जैसे आप GCUL लिखते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है एडमिशन का, उसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इस तरह का फेस आ जाता है जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी की पिक मौजूद है। आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है इसे, और सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट एडमिशन 2023 ओनली फॉर बॉयज रेगुलर इवनिंग सेकंड शिफ्ट, ये ऑप्शन आपको नजर आएगा। आपको एक और ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा जो रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है। आप लोगों ने उसे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उसे क्लिक करते हैं एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। ये इंटरमीडिएट के लिए है। प्री मेडिकल जो ग्रुप होगा उसका जो इंटरव्यू है वो 2A 2023 में, और जो प्री इंजीनियरिंग का है वो 3A 2023 है। आर्ट्स आईकॉम जनरल साइंस का 4A 2023 है, फ्राइडे को होगा, और ICS का सैटरडे को होगा, वो है 5A 2023। डियर फ्यूचर रावियंस, नीचे देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। इसमें आपको एक स्लिप लेकर आनी पड़ेगी, जो इंटरव्यू स्लिप होगी, जो आप डाउनलोड करेंगे पोर्टल से, एक वो होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास नादरा फॉर्म बी होना चाहिए, या उर्दू में हम कहते हैं नादरा फॉर्म बी होना चाहिए, वो इंटरव्यू में आप लोगों ने लेकर आनी है। इसके अलावा आपने इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप होकर आना है। इसके अलावा आप लोगों के पेरेंट्स आ सकते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू वेन्यू में जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन के जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने हैं। जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा उसने मार्क्स पहले अपलोड करके ही आना है। इसके बाद हम चलते हैं BS की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, BS एडमिशन की इंफॉर्मेशन। स्क्रॉल डाउन करेंगे इसे तो उसके नीचे BS प्रोग्राम एडमिशन फॉर 2023 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। इसमें भी न्यू का ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, आप लोगों ने इसे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं आप लोगों के पास इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें जो एडमिशन डेट थी वो गुजर चुकी है, वो कौन सी थी, जुलाई 31 2023। तो जो इसका टेस्ट होगा, टेस्ट डेट, जो टेस्ट डेट है ये आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। इसमें 5-6 अगस्त 2023 को आप लोगों का टेस्ट होना है। इसके अलावा हम चलते हैं BSc इंजीनियरिंग की तरफ। ये देखें, जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं आपके पास BSc इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये भी ब्लिंक कर रहा है न्यू, इस पे आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं इसकी एडमिशन डेट अभी तक मौजूद है। लास्ट डेट टू अप्लाई 11A 2023, यहां तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो चलान है वो आप लोगों ने जीसी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक चलान ओपन हो जाता है। तो उसकी जो पेमेंट है वो है 1500। ये आप लोग पेमेंट सबमिट ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट इन प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल विद मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट, GCSE A लेवल और एनी फॉरेन क्वालिफिकेशन। बाद हम चलते हैं एमफिल के एडमिशन की तरफ। तो इसकी जो डेट है अप्लाई करने की वो गुजर चुकी है, लेकिन इसका जो टेस्ट क्राइटेरिया उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा GCU गेट मार्क्स। इसमें जो सिलेक्शन की गई है सब्जेक्ट की वो है इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है और सब्जेक्ट बेस्ड। जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो है 15, मैथमेटिक्स के भी 15 होते हैं और एनालिटिकल रीजनिंग के 10 होते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है ये इंतहाई अहम होता है आपके पास होने के लिए, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले एक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 15 मिनट्स आपको अलाउ किए जाएंगे, टाइम अलाउड 15 मिनट्स होंगे। उसमें 3 पोर्शन होंगे आपके, एक इंग्लिश का होगा, एक मैथमेटिक्स का होगा और एक एनालिटिकल रीजनिंग का। इंग्लिश के 15 मार्क्स होते हैं,
मैथमेटिक्स 15 मार्क्स और एनालिटिकल रीजनिंग के 10 मार्क्स होते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट बेस्ड, मतलब जिस सब्जेक्ट, अगर कोई केमिस्ट्री में कर रहा है अप्लाई तो केमिस्ट्री के 60 मार्क्स होंगे, जो बॉटनी में कर रहा है बॉटनी के 60 मार्क्स होंगे, और जो जोलॉजी में कर रहा है जोलॉजी के इसी तरह। और जितने भी आपके पास प्रोग्राम जिनको अलाउ किया हुआ है जीसी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास मौजूद है, ऑफर प्रोग्राम लिखा हुआ है। 60 मार्क्स, लेट सपोज अगर कोई फिजिक्स में करना चाहता है, अप्लाइड फिजिक्स में, तो 60 मार्क्स उसके फिजिक्स के होंगे, 10 एनालिटिकल रीजनिंग, 15 मैथमेटिक्स और 15 इंग्लिश के। बिल्कुल इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के भी इसी तरह होंगे, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन, सब के ऐसे ही होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी के कितने गेट होते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी के 2 गेट होते हैं, ठीक है। 2 गेट में से आप लोगों ने एक गेट पास करना लाजमी होता है। इसमें जो पास का क्राइटेरिया है वो 50 मार्क्स होता है। 50 मार्क्स जिसके भी आ जाते हैं उससे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, बुलाया जाता है। दोबारा से आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होता है, अपने पोर्टल पे जाएंगे। जो बच्चा पास हो जाएगा वो जीसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएगा और वहां से वो अप्लाई करेगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की जो फीस होती है इसकी वो अलग होती है जीसी यूनिवर्सिटी की, बाकी यूनिवर्सिटीज की नहीं होती, लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है इंटरव्यू के लिए वो अलग से ली जाती है। जैसे ही आप लोग अपलोड कर देते हैं दूसरा चलान फॉर्म भी, फिर आपकी रोल नंबर स्लिप आती है, वो डाउनलोड करेंगे आप लोग। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इंटरव्यूज के लिए जाना है। याद रहे ये बात कि जब तक दोनों गेट नहीं हो जाते आप लोगों को इंटरव्यू पर नहीं बुलाया जाता। और ये बात भी याद रहे कि दोनों गेट को पास करना जरूरी नहीं होता, इनमें से एक गेट भी पास हो जाए तो वेल एंड गुड, आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि फर्स्ट गेट में आपके मार्क्स कम बने थे तो आप लोग सेकंड गेट दे सकते हैं। और अगर इन केस अल्लाह ना करे कि आपके सेकंड गेट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो आप लोग फर्स्ट गेट पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होता। आप लोग जो गेट रिजल्ट अपलोड करेंगे वही आपका काउंट किया जाएगा। तो इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंग्लिश का क्राइटेरिया है, जो इंग्लिश है वो आप लोग रैंड एंड मॉर्टन की बुक है, बड़ी मशहूर किताब है, उसमें से आप लोग इंग्लिश तैयार कर सकते हैं। ये बेसिक होती हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा ग्रामर पूछी जाती है, जिस तरह हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं 12 सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी होते हैं 1-2, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी होते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि एडवर्ब कौन सा है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि वर्ब कौन सा है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें आर्टिकल कौन सा लगेगा एंड सो ऑन। इसी तरह की प्रीपोजिशन भी मौजूद होती हैं मैथ। अब इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो ये कि आप लोगों ने इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपके पास 2-3 दिन मौजूद हैं, आप लोग बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो इंग्लिश है उसमें आप लोगों ने करना है एंटोनियम्स, सिनोनिम्स करना है आप लोगों ने, इसके अलावा प्रीपोजिशन करनी है आप लोगों ने, आर्टिकल्स भी करने हैं आप लोगों ने, पैसिव वॉइस भी करने हैं, एक्टिव वॉइस भी करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने। ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही आपका पेपर बनता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है एडवर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ठीक है। आपसे फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं ग्रामर के अंदर। आपसे एक सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि ये सेंटेंस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, क्या ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है एंड सो ऑन। जो भी 12 सेंटेंसेस हैं उनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके बाद आती है बारी मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को तैयार करने के लिए आपको बेसिक मैथ आना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, प्लस को सॉल्व करना है या फिर माइनस को सॉल्व करना है। ये एक क्राइटेरिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको रेशो के क्वेश्चन आने चाहिए, इसमें रेशो फाइंड आउट की जाती है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन के क्वेश्चन आने चाहिए। इसके अलावा आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना आनी चाहिए। इसके अलावा आपको एवरेज फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको मोड फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको मीन्स के क्वेश्चन आते हो, मीन्स भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये मैथ के बेसिक क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं बेसिक क्वेश्चन में आपको ज़कात के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट दी जाए कि आपके पास इतना माल है तो इस पर कितनी ज़कात की परसेंटेज आएगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपसे यह पूछा जाता है
कि आपको नुकसान कितना हुआ, फायदा कितना हुआ। मतलब अगर आपने बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया था तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ रही है, या आपको ये आउटपुट मिल रही है, ये गेन मिल रहा है, ये यील्ड मिल रही है, तो आपको नुकसान कितना हुआ या फिर आपको फायदा कितना हुआ, ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। परसेंटेज बेनिफिट का पता होना चाहिए, परसेंटेज हार्म कितना आया वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये मैं आपको गूगल से सर्च करके दिखा देता हूं कि आप लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सब्जेक्ट बेस्ड की। सब्जेक्ट बेस्ड, लेट्स सपोज अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री के 60 एमसीक्यूज आएंगे। लेट्स सपोज के कोई फ्यूचर रावियन अप्लाई कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के 60 मार्क्स होंगे। इसी तरह फिजिक्स में अप्लाई कर रहा है तो फिजिक्स के जो मार्क्स होंगे सब्जेक्ट के वो 60 होंगे। ये एमसीक्यू बेस होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बॉटनी में कर रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में, या जितने भी आपके पास सब्जेक्ट मौजूद हैं आप उनमें कर रहे हैं, तो 60 जो मार्क्स होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। तो टोटल ये बन जाते हैं 100। टोटल कितने बन जाते हैं? 100। अब अगर हम टाइम अलाउड की बात करें तो सबसे पहला जो पोर्शन आपको दिया जाता है टेस्ट का, उसमें 3 चीजें मौजूद होंगी। इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी। इनके जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं ऑलमोस्ट 40 मार्क्स। जो इनके मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 40, और जो टाइम अलाउ किया जाता है वो 75 मिनट्स होता है। 75 मिनट के बाद आप लोगों से ये पोर्शन, इस पेपर का पोर्शन आप लोगों से ले लिया जाता है, इस टेस्ट का पोर्शन ले लिया जाता है। उसके बाद एक आपको सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट दिया जाता है, उसके 60 मार्क्स होते हैं और उसके लिए 105 मिनट्स होते हैं, और टोटल मिनट्स बन जाते हैं 180 मिनट्स, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास 3 आवर्स बन रहे हैं टोटल। 3 आवर्स आप लोगों ने 100 एमसीक्यूज उसमें सॉल्व करने होते हैं, लेकिन 75 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपने फर्स्ट पोर्शन वापस करना होता है और सेकंड पोर्शन आपने 105 मिनट्स के अंदर ही वापस करना होता है। ये नहीं होगा कि आप लोग कहें कि 3 घंटों के अंदर हमने दोनों पोर्शन सॉल्व करके लास्ट पे आप लोगों को सबमिट करवाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप लोग फर्स्ट पोर्शन कर लेते हैं, आपसे फर्स्ट पोर्शन का पेपर ले लिया जाता है, फिर आप लोगों को सेकंड पोर्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है।